पूरे देश में यूजीसी में जो नए नियम आए हैं, जो बदलाव हुए हैं, जो चीजें हुई हैं, उसे खूब प्रचारित प्रसारित करके सुर्खियां बटोरी जा रही हैं कुछ, और सवर्ण समाज के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं वो समर्थन करने में जुटे हुए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर राहुल कुमार जी हैं। जो भी मुद्दे होते हैं देश में उनकी काफी बारीक जानकारी रखते हैं, शानदार विश्लेषण करते हैं। पिछड़े मुद्दों पर इनकी पकड़ मजबूत है। बातचीत करेंगे इन्हीं से और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बिल है क्या और क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं और क्यों पिछड़े दलित समाज के लोग, छात्र छात्राएं समर्थन कर रहे हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर क्या मामला है? पूरे देश में हो हल्ला मचा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ लोग सड़कों पे समर्थन कर रहे हैं इसको लेकर के। देखिए, पूरा मामला जो है यूजीसी का जो ये नोटिफिकेशन आया है, ये आज का मामला नहीं है, ये सन 2012 का मामला है। और 2012 में इस तरह की कमेटी बनाने के लिए ऑलरेडी जो है नियमावली थी यूजीसी। 2012 का मामला है तो उसको 2026 में क्यों इतना प्रचारित प्रसारित किया जाता है? क्या पिछड़ों के वोट बैंक में सेधमारी के लिए इस नियम को लाया गया समय? देखिए, 2012 में ये जो नियम था केवल SC ST कम्युनिटी तक ही नहीं था, उसमें पिछड़ों की जो है भागीदारी नहीं थी। इस बार जब नियम आया, ये नियम ऐसे ही नहीं आया। यूजीसी ने जब पूरा एक मुद्दा रहा है रोहित वेमुला का, जो आप लोग को मालूम है जी, उनकी मां है राधिका वेमुला। वो जब सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने बताया कि भाई जातीय आधारित भेदभाव बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में बढ़ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंटरवीन किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो यूजीसी का ही डाटा ये कहता है कि 2014 से लेके अब तक जो भी पिछड़े दलितों और आदिवासियों के खिलाफ जो जातिगत भेदभाव है वो लमसम 118.4% है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसके लिए हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो एक संसदीय कमेटी बैठाई गई दिग्विजय सिंह जी के चेयरपर्सन के रूप में। उस कमेटी ने इसको सही पाया और उन्होंने इस पे राय दी कि यूजीसी को पिछड़ों को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो 2012 का जो नियमावली थी उसमें संशोधन करके पिछड़ों को भी डाला गया। प्रॉब्लम ये है, उसका भी एक डाटा है। 2014 से 2021 तक के बीच की डाटा ये कहती है कि लमसम 68 जो पिछड़े हैं उनकी जो है, या तो कहें यूनिवर्सिटी लेवल पे किलिंग इसको बोले, या ये कहें कि भाई जातिगत दुर्भावना के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये 68 लोग हैं, ये पिछड़े समाज से आते हैं। आप देखेंगे ये टोटल 122 में 68 की जो संख्या आती है, जो 122 है वो टोटल जो है अभी तक जितनी आत्महत्याएं हुई हैं उसका डाटा है। उसमें सवर्ण कितने? अब सवर्ण का डाटा सवर्ण को खोजना चाहिए क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं। तो 68 पिछड़ों के हैं। आप सोचिए 55% के लोग पिछड़े समाज से आते हैं। अब उसके बावजूद जब पिछड़ों को उस नियमावली में ऐड किया गया तो किसको दर्द हो रहा है? किसको दर्द हो रहा है? लगातार सड़कों पर आप देखेंगे इतना बड़ा जनमानस सवर्ण जातियों का लगातार पिछड़ों का विरोध कर रहे हैं। यही पिछड़े जो मोदी को लगातार 2014 से अब तक टिकाए हुए हैं, उनका विरोध मोदी और योगी खुलकर करा रहे हैं। तहसीलों पे देखिए जमावड़े, सड़कों पर जमावड़े, पिछड़ों के खिलाफ अनर्गल बातें, गाली गलौज, सब कुछ आपके सामने है। ये पूरी जो जनमानस है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की और सवर्णों की, ये पिछड़ों को कुछ भी अगर अधिकार मिल जाता है तो उसके खिलाफ सड़कों पर होते हैं। यहाँ तो ये कमेटी ये कह रही है कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए कमेटी बनाई गई है। आप बताइए, जो इक्विटी कमेटी बनेगी, समता जो समिति बनेगी, उसमें एक आ गया केवल 50% का रिजर्वेशन। अगर वो 50% तक ही नीत है, जिसमें महिलाएं भी आती हैं, SC ST भी आते हैं, OBC, बाकी मेंबर कौन है? बाकी तो सारे सवर्ण से हैं। अगर इनका विरोध है कि कोई गलत कंप्लेन करे तो इसका मतलब क्या है? अभी कई लोग जो है, हमारे पास जो IPC चोरी का भी कानून है,
तो बोलते हैं कि भाई ये चोर किया है। नहीं, चोर अगर सिद्ध होता है कि ये चोरी नहीं कर पाया है तो उसके खिलाफ नहीं काम होता। इसका क्या मतलब चोरी का कानून हटा दिया जाए? तो ये सब गलत तरीका है, गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक नरेंद्र मोदी ये जितने आंदोलन सड़कों पर हो रहे हैं उनको सह देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, सवर्ण बिरादरी के लोग सड़कों पर उतर करके लगातार हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके समाज का कोई उसमें मेंबर ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप देखिए, चाहे ये समिति जो थी उसके मेंबर्स देख लीजिए। दिग्विजय सिंह किस समाज के हैं? राजीव राव किस समाज के हैं? इसी तरह का सारा आप देखेंगे कि उसमें मैक्सिमम जो है सवर्ण जाति हैं इस समिति में। ये छोड़ दीजिए, आप यूजीसी के पोर्टल पे चले जाइए, आप देखेंगे यूजीसी में जितने मेंबर्स हैं उसमें केवल और केवल एक आदिवासी मेंबर है, न उसमें पिछड़ा एक भी मेंबर है, न एक भी दलित मेंबर है। तो ये जो सवर्ण समाज के लोग सड़कों पे उतर के ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आज भी जितने यूजीसी के मेंबर हैं सारे मैक्सिमम जो है सवर्ण समाज के हैं, मात्र एक जो है आदिवासी समाज का है। न उसमें पिछड़े समाज का कोई मेंबर है, न दलित समाज का है। तो ये बिल्कुल जो है गलत है और ये विरोध भी उनका सरासर गलत है। मैं तो ये कहूंगा भाजपा के इशारे पे सारा विरोध कराया जा रहा है ताकि पिछड़ों को उनका अधिकार न मिलने पाए। अच्छा, तो सवर्ण समाज के लोग, जैसे लोग कहते हैं कि एक बहुत ही बौद्धिक तबका है, बहुत जानकार है, बिना जानकारी के उतर गया सड़कों पे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल लोगों का कहना है बौद्धिक तबका है और ये जानते हैं, ये भी जानते हैं कि पिछड़े समाज अभी मुश्किल से 20-30 सालों से ही कलम पकड़ा है। तो इनको मालूम है कि इतने डीप ड्राइविंग नहीं की जाएगी कि इस तरह का डाटा एक्सकवेशन करके निकाला जाए और इनके मुंह पे तमाचे के रूप पे रख दिया जाए कि देखो। अब पिछड़े समाज में भी कई लोग हैं जो खोजते हैं, पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं और उस चीज को अपने समाज के बीच में रखने का काम करते हैं। तो ये जानबूझ के इनको लग रहा है कि नहीं, अभी पिछड़ा समाज जो उस लायक नहीं है कि नोटिफिकेशन पढ़ सके, इनके गलत बातों पर जो है जवाब दे सके। तो ये उस भी भ्रम में जी रहे हैं, ये उस भ्रम में जी रहे हैं। लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि ये इनको समझ नहीं है, बिल्कुल इनको समझ है और ये जानबूझ के इस तरह का नाटक कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सर, तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जो ओबीसी मुद्दों की बात करती है मुखरता के साथ, कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी आए दिन मंचों से चिल्लाते हैं, तमाम योजनाएं, तमाम ऐसे नीति, तमाम ऐसे नियम बनाने की बात करते हैं जिससे पिछड़े समाज का भला होगा, उत्थान होगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है जो पिछड़ों की बात करती है, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की बात करती है। लेकिन अब तक इनका कोई भी एक सिंगल बयान नहीं आता है, क्या स्टैंड है, न पक्ष में न विपक्ष में। नहीं, डॉक्टर राम गोपाल जी का आप देखेंगे जी, कल ही बयान आया हुआ है, वो बिल्कुल पक्ष में है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो सदियों से शोषित समाज है, अगर उसके लिए कुछ किया जा रहा है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि ये यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आया है उसका समाजवादी पार्टी फुल सपोर्ट करती है। जब हमारे राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव ने ये कह दिया कि हम इसके समर्थन में, अब इससे ज्यादा क्या। कांग्रेस पार्टी एक पोस्ट करती है जो पोस्ट यूजीसी के अगेंस्ट में होता है, जो ये इक्विटी कमेटी बनाई गई है, जो नया नियम आया है, इसके पक्ष में करता है, लेकिन उसके बाद मैंने देखा फिर पोस्ट डिलीट हो जाती है। बिल्कुल, ये पोस्ट तो कांग्रेस पार्टी ने डाला ही था। उनके कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं यूथ के, उन्होंने जो है उसको मतलब शेयर भी किया था, उनके पोर्टल से था। लेकिन निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के जो मैक्सिमम जितने भी पार्टियां हैं, सारा इस बिल पे समर्थन है उनका। वो इस पे विश्वास करती हैं कि भाई अगर जातिगत कहीं भी भेदभाव पिछड़े दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होगा, वो साथ देने का काम करेगी। इसीलिए शायद उन्होंने ये डिलीट किया होगा पोस्ट। अच्छा, ये बताइए, नरेंद्र मोदी जो कभी हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, जिनको तमाम तरीके की उपाधियां दी जाती थी कि सवर्णों के हितैषी हैं, तमाम चीजें, ये बिल लाने के बाद लाया क्या उन्होंने? आपने जैसा कि बताया कि ये पहले से 2012 का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृत किया था। तो इस समय प्रचारित किया जा रहा है तो नरेंद्र मोदी को तमाम गालियां सुननी पड़ रही हैं। डायरेक्टली लोग सोशल मीडिया वगैरह पे लिख रहे हैं इनके बारे में कि तेली है, उसने अपनी जात दिखा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना, तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें नरेंद्र मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। ये पार्लियामेंट कमेटी एक बनी है जो समिति, उसके अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह। उनके नेतृत्व में ये पूरा जो मेंबर है 21 लोगों का,
उन्होंने तय किया। उसमें समाजवादी पार्टी भी मेंबर है, उसमें आम आदमी पार्टी भी मेंबर है, कांग्रेस भी मेंबर है, तो सारे, और भाजपा वाले भी मेंबर है। इन सारी पार्टियों की अध्यक्षता कर रहे थे दिग्विजय सिंह, और सारे पार्टियों के मेंबर्स ने सर्वसम्मति से इसको पास किया। मोदी जी का इसमें कोई योगदान नहीं है। मोदी जी हाँ इसका जरूर जो है विरोध करा रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे जितनी सड़कों पर ये वाहियात किस्म के लोग जो है पिछड़ों के खिलाफ चाहे नारा लगा रहे हैं, धरना प्रदर्शन या उलझुल जो बातें कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी का समर्थन है। आज तक ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोका जा रहा है जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं? ये संविधान के तहत जो अधिकार हमको दिए जा रहे हैं उसकी खुली एक तरह से भर्त्सना पूरा जो है भाजपा और उसके जो है लीडरान और उसके जो समर्थक आप देखेंगे हर जगह तहसीलों पे पूरा गर्दा मचा रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म होती, चाहे मोदी जी में चाहे योगी जी में, वो इनको रोकने का काम करते। इसमें मोदी जी का बिल्कुल योगदान नहीं है। हम बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत योगदान देंगे तो इस समिति के चेयर पर्सन जो दिग्विजय सिंह है उनका और जो समाजवादी पार्टी के जो 3 मेंबरान हैं उनका योगदान जो है इसमें प्रमुखता से रहा है। ये हमारे साथ इंजीनियर राहुल कुमार जी थे जिनसे बातचीत हो रही थी। इन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से जो इक्विटी कमेटी बनी है यूजीसी के माध्यम से, जिसमें संस्थागत जो भेदभाव, जातिगत भेदभाव जाति के आधार पे होते आए हैं, खास करके पिछड़े, दलित और आदिवासी बच्चों पर, वो कैसे रुकेंगे उसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसका तमाम सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर के पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। जबकि वहीं पिछड़े और दलित समाज के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो इस बिल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में पूरी जानकारी उम्मीद करता हूं कि मिल गई होगी। कोई आपके सवाल होंगे जरूर पूछेगा, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।